सर, आप स्वामी कल्याण देव जी के आज परिनिर्वाण दिवस पर मौजूद हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे और इनका क्या इतिहास रहा है, थोड़ा विस्तार से बताएं। जी, स्वामी कल्याण देव जी एक बहुत बड़ा नाम है। ये 3 सदियों के दृष्टा रहे हैं। ये लगभग 129 वर्ष की आयु में इनका स्वर्गवास हुआ। 19वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ और 20वीं शताब्दी में इनका जो कार्य था, इन्होंने काफ़ी कार्य किए और 21वीं शताब्दी में 2004 के 14 जुलाई को इनका देहावसान स्वर्गवास हुआ। स्वामी कल्याण देव जी ने अपने जीवन काल में लगभग 350 से ज़्यादा शिक्षण संस्थाओं का निर्माण किया, जिसमें प्राथमिक पाठशाला से लेकर के पॉलिटेक्निक कॉलेज, डिग्री कॉलेज, तमाम शिक्षण संस्थाएं रही, इंटर कॉलेज रहे। इन्होंने बहुत से धार्मिक धर्मशालाओं का भी निर्माण कराया, वृद्धा आश्रम का निर्माण किया और जो सुक्रताल के नाम से आप जानते हैं, अब वो सुख तीर्थ के नाम से सरकार ने कर दिया है। सुक्रताल को एक धार्मिक स्थल विकसित कराने में स्वामी कल्याण देव जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो ये जो स्वामी कल्याण देव जी का जो नाम है वो पैदाइशी नाम था या जनता ने उनके कार्य को देखते हुए? हाँ, देखिए, इनका जो पैदाइशी नाम था कालूराम था, इनका पैदाइशी नाम। और जो ये नाम दिया जनता ने इनके कार्यों की वजह से, इन्होंने कल्याणकारी जो कार्य किए उनकी वजह से जनता ने इन्हें स्वामी कल्याण देव जी के नाम से जाना। ये आध्यात्मिक, कहा जाता है कि राष्ट्रपति पुरस्कार पद्म भूषण से भी सम्मानित थे। हाँ जी, हाँ, ये पद्मश्री से पहले सम्मानित हुए, उसके बाद पद्म भूषण से ये सम्मानित हुए और ऐसा मतलब बहुत से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति करते रहे और इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्य किए उसकी वजह से जनता ने इन्हें बहुत ही, और एक महात्मा की पदवी दी। वीतराग इन्हें कहा जाता है, वीतराग स्वामी कल्याण देव जी महाराज के नाम से ये जाने जाते हैं। जैसे कल्याण देव जी ने सामाजिक कार्य काफ़ी किए, उसी तरीके से हमारे भारत देश की जो भूमि है वो गुरु नानक देव जी हो जी, चाहे वो गौतम बुद्ध जी हो, सभी महापुरुषों से भरी हुई है। और सबने एक ही बात कही है कि समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और सबको एक साथ लेने का अधिकार। जी जी, हमारा संविधान भी यही कहता है। अभी मौजूदा स्थिति जो देखने को मिल रही है कि शिक्षा को ख़त्म किया जा रहा है, रोजगार को ख़त्म किया जा रहा है, जीएसटी इतनी हो गई है, उसको भी आजकल नकारात्मक रूप में ही देखा जाता है। व्यापार लगभग ख़त्म है, भारत की जो अर्थव्यवस्था वो भी माइनस में है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो मौजूदा सरकार है, क्या ये जन कल्याणकारी है या नहीं? देखिए, हमें तो ये लगता है कि जो इस समय चल रहा है, जो परिदृश्य इस समय चल रहा है वो बदलेगा और भारत की जीडीपी जो है, जो इस समय उठान पर जो पहले गिरी थी अब उठान पर है। और जो आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें, ये उथल पुथल है, ये उथल पुथल अर्थव्यवस्था में आता है और भारत की अर्थव्यवस्था एक दिन एक बहुत ही सही रूप में सामने आएगी और भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगा, विश्व के संचालन का काम करेगा। भारत जो है दुनिया के बहुत बड़े भाग को अन्न प्रदान करता है, भारत शिक्षा प्रदान करता है, भारत जो है एक बहुत बड़ी जनसंख्या, हमारी जनसंख्या 135 करोड़ है 8 अरब में, यानी 800 करोड़ में हमारी जनसंख्या 135 करोड़ है, यानी लगभग जो है लगभग 20% हमारी जनसंख्या है। तो ये इतने बड़ी जनसंख्या जो है पूरे विश्व में एक व्यापक अर्थव्यवस्था का द्योतक है और व्यापक अर्थव्यवस्था के रूप में है। एक न एक दिन जरूर हम अपनी पटरी पर आएंगे। परसों ही देखने को मिला है कि रुपया अब 80 रुपये का जी अब मूल्यन में आ गया है। डॉलर 1 रुपया 80 रुपये भारत का। जी, अर्थव्यवस्था तो चरमराई हुई है सर। देखिए, कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप कि रुपया अब जो है अपने सबसे निम्नतर स्तर पर है और ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही और चिंताजनक भी अर्थव्यवस्था के लिए ऐसे ठीक नहीं है। लेकिन हमारा विश्वास है कि ये एक न एक दिन रुपया अपनी मजबूती को प्राप्त करेगा और जिन नीतियों से हम जो है इधर उधर विचलित हो रहे हैं उन नीतियों में हमें सुधार करना पड़ेगा। निश्चित रूप से हमें देखना होगा कि रुपया जो है वो क्यों गिरा और रुपया गिरने का जो कारण जो इस समय समझ में आता है वो ये है कि जो हमारा जो शेयर मार्केट है, इस शेयर मार्केट के कारण भी इस पर प्रभाव पड़ता है
क्योंकि शेयर मार्केट में जो ग्लोबल स्थिति जो पैदा हो जाती है, बहुत सारे देश जो हैं शेयर मार्केट में निवेश करते हैं और वो समय आने पर अपना पैसा यहाँ से ड्रा कर लेते हैं, अपना पैसा वापस कर लेते हैं। उसकी वजह से जो यहाँ से हमारी जो रुपया है, यानी जो हमारी अर्थव्यवस्था है, वो दूसरे देशों में पैसा चला जाता है। एक ड्रेन की तरह काम करता है ये। और जब पैसा एक ड्रेन की तरह काम करता है तो जो हमारे यहाँ जो बचा हुआ रुपया है उसका अवमूल्यन हो जाता है, उसकी कीमत गिर जाती है। क्योंकि रुपया लोग जो है जो डॉलर में लोग निकालते हैं। समय को जिस तरीके से रुपए की कीमत गिरती चली जा रही है, अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है, क्या लगता है कि इसमें सुधार कब तक होगा? इसमें सुधार होगा, जो हम जिस चीज़ों से हम भटक गए उनमें हमें सुधार करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि दुनिया का जो व्यापार होता है वो डॉलर में होता है और दुनिया में हर आदमी जब एक रुपया जो अपना शेयर में मार्केट में जो शेयर में निवेश करता है, जो देश जो बाहरी देश शेयर में निवेश कर रहे हैं, वो यदि अपना पैसा वापस करते हैं तो वो डॉलर के लिए करते हैं, वो डॉलर प्राप्त करते हैं उस रुपये से। और वो जब डॉलर प्राप्त करते हैं तो डॉलर की मांग बढ़ जाती है और जब डॉलर की मांग बढ़ती है तो निश्चित रूप से जो मुद्रा है, हमारी देसी मुद्रा है, उसमें गिरावट आती है। मौजूदा स्थिति में अभी काफ़ी उठापटक देखने को मिल रही है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि शांति का प्रतीक राष्ट्रीय चिन्ह जिसे कहते हैं अशोक स्तंभ, उसके साथ भी सरकार ने छेड़छाड़ की है जी। एक तरफ तो कोई भी अगर राष्ट्र के खिलाफ बात भी करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। राष्ट्रद्रोह आप इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे? देखिए हमारा छेड़छाड़ हुई हाँ है, बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। नहीं, देखिए जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ और जो उसके जो हमारे शेर हैं, वो शेर भी शांति के प्रतीक के रूप में हमने बनाए थे। और हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो शांति और अहिंसा का संदेश देता है। शेर भी यदि हमारे बैठे हुए हैं तो वो शेर भी हमारे शांति का संदेश अब तक देते आए हैं। लेकिन यदि मुंह खुला हुआ रखने की बात है तो इसके पीछे पता नहीं सरकार का क्या लॉजिक है, वो क्या इसके पीछे कहना चाहते हैं। लेकिन यदि आप उसे उस एंगल से, सामने के एंगल से देंगे तो वो मुंह खुला हुआ नजर आएगा। इसमें एंगल से देखने की भी बात है। यदि आप उसे दूसरे एंगल से देखेंगे तो वो मुंह जो है वो बंद नजर आएगा। हमें ये भी देखना है। दूसरी बात ये है कि छेड़छाड़ की जहाँ तक बात है, इसके जो प्रतीक हमारा हमने जो अडॉप्ट किया हुआ है, हमारे जो संविधान की सभा ने जो अडॉप्ट किया है जो प्रतीक, उसके साथ छेड़छाड़ किया जाना उचित नहीं है। आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके से अब मुख्य रूप से लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है, सरकार को घेरना शुरू कर दिया है कि ये जो शांति का प्रतीक हमारा भारत माना जाता था, इसी समय में शांति के कारण ही इसे विश्व गुरु कहा भी जाता था, सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। आज कहीं वो खंडित होता तो नजर नहीं आ रहा। देखिए ऐसा है कि ये बातें हैं, ये उतार चढ़ाव वाली बातें हैं और उतार चढ़ाव का जब दौर आता है तो बहुत से कदम ऐसे भी उठाए जाते हैं कि जिनका जो इरेलीवेंट होते हैं, जो अप्रासंगिक होते हैं। और ऐसा अप्रासंगिक कदम जो होते हैं, हम यदि हम देखते हैं कि इन कदमों से हम कहीं विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो हमारे जो राजनेता हैं, राष्ट्र नेता हैं, जो नीति नियामक हैं लोग हमारे, वो ये महसूस करेंगे कि हमें से कोई यदि बदलाव से कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता तो हम क्यों बदलाव करेंगे। और यदि बदलाव से कोई फ़ायदा नज़र आता है तो अब हम बदलाव करेंगे। हमें ये देखना पड़ेगा कि इस बदलाव से हमें फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। एक समय अपने आप आकलन कराएगा। बॉलीवुड के कलाकार हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं। अभी उन्होंने कश्मीर फाइल की फिल्म बनाई थी, अनुपम खेर जी, उनका बयान इस पर आया है। पहले तो वो बोलते नहीं है और जब बोलते हैं तो कुछ उल्टा ही बोलते हैं। जी। उन्होंने कहा है कि शेर अगर है तो दहाड़ेगा ही। क्या मायने हैं इसके? देखिए बात यह ना कि ये उनकी अपने जो है व्याख्या है, वो किस तरीके से इसे ले रहे हैं। लेकिन हमारा मानना है कि यदि हम राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय हम पहचान जो हम दे रहे हैं, हमारा जो राष्ट्रीय है सत्य अहिंसा, अहिंसा परम धर्म, ये हमारा एक राष्ट्र वाक्य है और उस राष्ट्र वाक्य से हम हट नहीं सकते। हम सुरक्षा करेंगे, हम अपने देश की सुरक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे। लेकिन हमारी नीति जो हो रही है कि किसी दूसरे देश पर आक्रमण ना करना, ये हमारी नीति का हिस्सा है और हम उस नीति पर कायम रहेंगे। क्योंकि ये हमारा जो विभाग है वो सुरक्षा विभाग है, आक्रमण विभाग नहीं है। हम जो है, हमारी जो फौज है वो आत्मरक्षा के लिए है, सुरक्षा के लिए है। हमने उन्हें कभी भी दूसरे पर आक्रमण करने के लिए नहीं। जब हमारे ऊपर कोई बात होती है तो हम उसका कड़ा जवाब देते हैं। पूरा भारत एक हो जाता है, पूरे शक्तिशाली ढंग से हम उसका कड़ा जवाब देते हैं और अपने देश की रक्षा करने में हम सक्षम है। चाहे शेर का मुंह खुला रहे या बंद रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता को आपका क्या संदेश रहेगा? जनता को संदेश ये है कि वो भ्रम में ना पड़े और जो हमारे जो पौराणिक चिन्ह हैं, जो हमारे प्रतीक हैं,
वो जिस रूप में व्याख्या किए गए हैं, जिस रूप में उनकी जो स्थापना की हुई है, उन्होंने समझें सत्य अहिंसा यदि हमारा मार्ग है तो दुश्मन से बचना भी हमारा मार्ग है, आक्रमणकारियों को मुंहतोड़ जवाब देना भी हमारा कर्तव्य है और हम उसी मार्ग पर चल रहे हैं। ये हमारे देश का एक वाक्य सूत्र है।